सुहागा, होली पे धमाका। जय हिंद, राम राम। यूपी पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती का धमाका हो चुका है। नई भर्ती कितनी पोस्ट पर आ रही है, आज फिर से एक बार योगी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई है। कई दिन पहले भी घोषणा की गई थी कि भाई नई भर्ती आ रही है, 60,244 पोस्ट की भर्ती चल रही है। इस तरह से हम इसे कंप्लीट कर देंगे जल्दी से अप्रैल में, और उसके बाद हम नई भर्ती ला रहे हैं। तो फाइनली आज फिर से एक बार फिर से नई भर्ती की घोषणा कर दी गई है। कितने कितने पोस्ट पर किस किस पोस्ट के लिए ये वैकेंसी आ रही है, क्या एज आपकी रहने वाली है, एज लिमिट को लेकर काफी साथियों के कमेंट्स हैं, क्या यहाँ पर फीस रहने वाली है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, बहुत ही बढ़िया होंगे साथियों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से संबंधित हर एक अपडेट प्रोवाइड कर रही हूं, आगे भी करती रहूंगी। तो कई दिन पहले योगी जी के द्वारा विधानसभा में एक घोषणा की गई थी कि 60,244 पोस्ट की भर्ती चल रही है। इन सभी को हम अप्रैल में ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे और फिर हम नई भर्ती लेकर के आ रहे हैं, जो कि 30,000 प्लस पोस्ट पर रहने वाली है। एक बार फिर से उस भर्ती का यहाँ पर घोषणा हो चुकी है। चलिए जानते हैं इस भर्ती के बारे में। एज लिमिट को लेकर के काफी साथी परेशान है कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। और स्टार्टिंग में मैंने एक शब्द बोला था, सोने पे सुहागा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आप सभी ने। सोने पे सुहागा का मतलब है कि एक भर्ती 60,244 की चल रही है और फिर से एक नई भर्ती आपको देखने को मिल रही है। तो ये है आपका सोने पर सुहागा। अब देखिए, जो साथी 60,244 पोस्ट में किसी कमी की वजह से, किसी गलती की वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है उन्हें कि हमारा नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए यहाँ पर सोने पर सुहागा आ चुका है कि एक और मौका आपको बैक टू बैक मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, चूंकि आपने तैयारी अभी अभी करी है और अभी आप कर ही रहे हैं तैयारी, तो आपको जो नई भर्ती है इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। क्योंकि भैया यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास नॉलेज होगी, आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं। अब आपको इनहेंस करना है, अपनी तैयारी को बूस्ट करना है प्रैक्टिस सेट के माध्यम से और अपनी रिवीजन के माध्यम से। तो साथियों, आपको यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। जो नया बच्चा होगा उसको इतना यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस नहीं होंगे जितने कि आपके होंगे, क्योंकि आपके पास नॉलेज का भंडार है। तो इसी वजह से कहा जा रहा है कि सोने पर सुहागा। आई होप ये जानकारी आपको समझ आ गई होगी। चलिए जानते हैं एज लिमिट को लेकर के काफी साथियों को यहाँ पर डाउट है कि एज लिमिट क्या रहेगी, कितना एज रिलैक्सेशन हमें मिलेगा और मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जानेंगे एक एक चीजें। देखिए पोस्ट कितनी आ रही है, तो साथियों ये 35,000 पोस्ट आप सभी की रहने वाली है। 35,000 प्लस पोस्ट के आसपास आप सभी की भर्ती रहेगी। ओके, उसके बाद साथियों एज लिमिट को लेकर के काफी साथियों के डाउट हैं कि एज क्या रहेगी। तो आपकी जो एज काउंट होगी वो 1 जुलाई 2025 से होगी। इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी। क्या अदर स्टेट के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, अदर स्टेट के बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस कंडीशन एक है कि आप जनरल में काउंट होंगे, जितनी जनरल की सीट होंगी उनमें आप फाइट करेंगे। आपको जनरल के बराबर क्राइटेरिया यहाँ पर रखना होगा, चाहे फिर वो एज लिमिट हो, चाहे फिर वो मार्क्स हो, कट ऑफ हो। समझ में आ रही है ये चीजें? चलिए, तो यहाँ पर समझ आ गया होगा अदर स्टेट के बच्चों के लिए यहाँ पर कोटा रहता है। उसके बाद बात करते हैं लड़कियों की कि भाई लड़कियों को क्या यहाँ पर फायदा है। तो लड़कियों के लिए यहाँ पर 20% सीट है वो रिजर्व की जाती है। हो सकता है इस बार बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी बढ़े हुए के बारे में हम नहीं कह सकते। हाँ, ये है कि 20% सीट है वो लड़कियों के लिए रिजर्व रहती है और यहाँ पर अदर स्टेट का कोटा 5% का रहता है। इतनी चीज आ गई होगी समझ। अब हम बात कर लेते हैं एज कब से काउंट होगी। तो 1 जुलाई 2025 से आपकी एज काउंट होने वाली है। एज में छूट कितने की मिलेगी? तो 5 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। अतिरिक्त छूट एनसीसी, यानी कि साथियों अगर आपको सिलेक्शन लेना है और आपके पास एनसीसी का कोई क्रेडिट है, आपके घर में कोई सेना में है, ठीक है, घर में से कोई सेना में है, मान लो भाई बहन है ना, इस तरह से तो कोई है, तो उसका भी आपको लाभ यहाँ पर मिलता है। आप उसकी भी जरूर बताएंगे अप्लाई करते टाइम कि मेरे पास ये वाला सर्टिफिकेट है। वहां पर पूछता है वो कि क्या आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, तो आप वहां पर बता देंगे कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, या मेरे घर में से कोई सेना में है, इस नौकरी में है, उस नौकरी में है, वो आप वहां पर बता देंगे। तो आपको अतिरिक्त छूट, अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। जैसे कि जो बच्चे इस बार 60,244 पोस्ट में सेम नंबर पर फाइट कर रहे हैं, उन पर यही देखा जाएगा कि उन पर एक्स्ट्रा क्या चीज है जिससे कि
किसको लिया जाए किसको छोड़ा जाए। जिस पर ज्यादा चीजें होंगी उसको ही लिया जाएगा, बाकियों को निकाल दिया जाएगा। समझ में आ रही है? तो जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट होते हैं स्टेट लेवल के, सेंट्रल लेवल के, उनको जरूर से जरूर लगाया करें और हर भर्ती में लगाया करें, इसमें ही नहीं बल्कि। ठीक है, तो साथियों अब एज के बारे में जानते हैं कि महिला और पुरुषों की एज क्या रहेगी और उसके साथ साथ कैटेगरी वाइज एज क्या रहेगी। अगर आप जनरल ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, तो आपकी एज क्या क्या रहने वाली है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप बात करें जनरल ईडब्ल्यूएस की, तो इनकी एज रहने वाली है साथियों 18 से 25 वर्ष। समझ में आया? 18 से 25 वर्ष रहेगी। और जो एज काउंट होगी वो कैसे होगी, ध्यान से समझना। 2 जुलाई 2000 से लेकर के आपकी एज यहां पर होनी चाहिए 1 जुलाई 2007 के बीच। समझ में आ गया? अगर आप फीमेल हैं और जनरल ईडब्ल्यूएस से आती हैं तो 18 से 25 वर्ष एज होनी चाहिए, 2 जुलाई 2000 से काउंट होगी और 1 जुलाई 2007 तक काउंट आपकी होगी। यानी कहने का सिंपल सा मतलब है कि आपका जन्म इस डेट से इस डेट के बीच में हुआ होना चाहिए। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल मेथड में मैंने आपको बता दिया। अगर आप बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल की, तो आपकी एज 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। 18 से 30 वर्ष आपकी एज कैसे काउंट होगी? 2 जुलाई 1995 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच आपकी एज होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जनरल ईडब्ल्यूएस दिस एज और ओबीसी, एससी, एसटी फीमेल दिस एज होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो उतनी ही एज, यानी इनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो 2000 से आप 5 वर्ष कम कर देंगे, 1995 से पहुंच जाएंगे। लास्ट सबकी 2007 पर ही एंड होगी। अब बात आ जाती है जनरल और ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए आपकी एज 18 से 22 वर्ष होनी चाहिए और जो आपकी एज काउंट होगी वो होगी साथियों 2 जुलाई। ठीक है, 2 जुलाई 2003 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच आपकी एज काउंट होगी। इतनी बात सभी को समझ आ गई होगी, जनरल की एज इतनी होती है। अब हम बात करते हैं ओबीसी, एससी, एसटी की, तो इनको 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलता है और ये एज हो जाती है 18 से 27 वर्ष। अब आपकी एज क्या है भाई, 5 वर्ष की यहां मिली तो 5 यहां भी देना पड़ेगा, यानी 2 जुलाई 1998 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच आपका जन्म हुआ होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको कुछ नहीं करना, उस कैटेगरी पे जाना है और उसके सामने देखना है कि एज यहां से यहां तक होनी चाहिए और इसके बीच के बीच हमारा जन्म हुआ होना चाहिए। सिंपल आप यहाँ पर देख लेंगे। फीस की बात करते हैं तो फीस यहाँ पर साथियों 400 रुपए लगने वाली है। ये देखिए यहाँ पर ये एज होती है, लेकिन यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिलेगा तो साथियों अभी उसकी कोई घोषणा नहीं हुई है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन की जैसे इस बार हुई थी 60,244 पोस्ट में, अगर हाँ होती है तो आपको जरूर इन्फॉर्म किया जाएगा। वैसे चांस बहुत कम है, मैं आपको पहले ही जो रियल है वही बता देती हूँ, क्योंकि उसमें रखना, अंधेरे में रखना कोई मेरा वो नहीं है और आपको भी बाद में दिक्कत हो, तो पहले ही बता देती हूँ एज रिलैक्सेशन का यहाँ कोई भी बात नहीं की गई है। एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन की हाँ कैटेगरी वाइज जो दिया जाता है वो यहाँ पर ये रहने वाला है। समझ आ गई? बाकी यहाँ पर सारी जानकारी मैंने दे दिया। अतिरिक्त छूट है तो आप फॉर्म भरते टाइम जरूर से जरूर उसे बताइएगा कि हाँ मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, या मेरे मामा, चाचा, फूफा, मतलब जो बहुत ही नियर के हैं, जैसे मेरे भैया, जैसे मेरे मामा ये हैं, तो इस पोस्ट पर है, सेना में है, यहाँ पर है, वहां पर है, बता दीजिएगा, तो उससे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर लड़कियों के लिए भी मैंने बताई कि भाई इतनी % रहेगा, अदर स्टेट के बच्चों के लिए भी ये रहेगा। ये सारी जानकारी देने की कोशिश की है। अब बात आ जाती है कि भर्ती कब आ रही है, तो साथियों घोषणा पे घोषणाएं हो रही है। जल्दी इस भर्ती की अपडेट भी आपको मिल जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली कि जून या जुलाई में ये भर्ती आपको देखने को मिल जाए और हो सकता है इससे पहले भी मिल जाए, है ना। तो मतलब पेटी बांध लो, जून जुलाई में भर्ती आ रही है आप सभी की, क्योंकि अपनी घोषणाएं होंगी, फिर टेंडर उठेगा, टेंडर उठने के बाद जो अप्लाई डेट है वो आपको जून जुलाई में देखने को मिल जाएगी। एक लंबा प्रोसेस होता है, चूंकि साथियों इतने बड़े प्रदेश की इतनी बड़ी भर्ती है, तो इसमें भी आरपीएससी की, जेल वार्डर की, अलग अलग पोस्ट पर बहुत सारी भर्तियां हैं और उसमें से हमारी ये भर्ती देखने को मिल रही है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करके जाना। बाकी अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉपर्स की चॉइस बहुत ही सिंपल भाषा में और बहुत ही कम प्राइस में आपको बुक मिल जाएंगी। परचेज कर लो और खरीद करके अपनी पढ़ने लग जाओ, क्योंकि सिलेक्शन उनका ही होगा इस बार जिन्होंने इस बार 60,244 में किसी चूक की वजह से रह गए। तो उनके पास बहुत सारी नॉलेज है, नॉलेज का भंडार है,
और बहुत सारा उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया हुआ है, तो सिलेक्शन उनका इस बार होने वाला है। इसीलिए बैक टू बैक सोने पे सुहागा। धन्यवाद। जय हिंद।